Assalamu alaikum students, welcome to your next class 4. Today we study our first video of unit number 1, and the title of the unit is scientific method. In this chapter we learn about scientific method. Scientific method is divided into 7 steps, which are observation, question, hypothesis, experiment, analysis and conclusion. So, open your book of science, page number 6, and start a reading of chapter with me. Before chapter reading, first we learn a definition of scientific method. The scientific method is a method of research in which a problem is identified, data is gathered, a hypothesis is made from this data, and then the hypothesis is tested. कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है वो एक मेथड है रिसर्च का, जिसमें कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ढूंढते हैं, फिर उससे हम डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटे से हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर आखिर में वो जो हाइपोथेसिस होता है वो टेस्ट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर रीडिंग. फर्स्ट, ओपन योर बुक and underline the difficult words and write their meanings on your book with pencils. अपनी बुक पे पेंसिल से आपने साथ साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है और उनके उर्दू में मीनिंग्स लिखने हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे. Don't use a pen on your book, just use a pencil. So start reading. Scientific method. First process of scientific method is problem. A long time ago, बहुत अरसा पहले, a very famous Greek scientist named Archimedes, एक बहुत ही मशहूर यूनानी साइंसदान था जिसका नाम अर्शिमीदेस था, was ordered by a king named Hero to find out if his goldsmith had cheated him. वो जो साइंटिस्ट था उसको हुक्म हुआ बादशाह की तरफ से, जिसका नाम हीरो था, कि वो पता लगाए कि जो उसका गोल्डस्मिथ है, अंडरलाइन द वर्ड गोल्डस्मिथ विच मीन इज सोनार, कि वो उसको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा. हीरो हैड गिवन द गोल्डस्मिथ अ वेट ऑफ गोल्ड and asked him to make a solid gold crown. हीरो ने एक सुनार को जो था वो अच्छे खासा वजन का सोना दिया और उससे कहा कि मेरे लिए एक जो है वो अच्छा भारी सोने का ताज बना दो. अंडरलाइन द वर्ड क्राउन विच मीन ताज. Even though the crown weighed exactly the same as the original gold. यहाँ तक कि जो उसका ताज था वो बिल्कुल ओरिजिनल सोने के जैसे सेम वजन का था. द किंग हीरो सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैड wrapped a thin layer of gold around some other cheaper metal inside. जो किंग था हीरो, उसको शक हुआ कि कहीं गोल्डस्मिथ जो सुनार था उसने किसी सस्ते से धातु से उसका क्राउन बना के, ताज बना के, और उसके ऊपर एक पतली सोने की तह लगा दी है. अंडरलाइन द वर्ड चीपर विच मीन सस्ता. रैप्ड, लिपटा हुआ, मतलब कि जो सोने की तह उसने लपेटी. आर्किमेड्स वॉज ऑर्डर्ड टू डिस्कवर वेदर द क्राउन वॉज सॉलिड गोल्ड विदाउट डैमेजिंग द क्राउन इटसेल्फ. अर्शिमीदेस को ऑर्डर हुआ कि वो ये पता लगाए कि वो जो क्राउन है वो वाकई खालिस गोल्ड का है, उसको बगैर किसी नुकसान पहुंचाए उस ताज को. इट सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क. ये उसके लिए एक कोई गैर
मुमकिन सा टास्क था। नेक्स्ट step number 2, which is observation. In a public bath house, Archimedes noticed his arm floating on the water surface. एक पब्लिक बाथ हाउस में आर्चिमीडेस ने ये नोटिस किया, उसने ये पता लगाया, मतलब उसको महसूस हुआ कि उसकी जो बाजू है वो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। Next step is hypothesis. A vacuum, underline the word vacuum, which means mubham. Ghairwaze, underline the word floating, which means तैरना. A vague idea began to form in his mind. एक गैर वाज़िया सा आइडिया उसके दिमाग में आया. Water had to be pushing up on his submerged body to make it feel lighter. पानी को अपनी तरफ धकेलना एक या अपनी बॉडी को डुबोना, ये एक महसूस करता है बिल्कुल हल्का सा, मतलब जो बॉडी का वजन है वो बिल्कुल हल्का महसूस होता है। और नेक्स्ट पेज नंबर 7, एक्सपेरिमेंट। ही पुल्ड हिज आर्म कंप्लीटली अंडर द सरफेस, उसने अपनी आर्म को, बाजों को धकेला अंडर द सरफेस के नीचे। देन ही रिलैक्स्ड, उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। एंड इट फ्लोटिंग बैक अप, और वापस तैरने लगा ऊपर। ही स्टूड अप इन द टब, वो खड़ा हो गया टब में। द वाटर लेवल ड्रॉप्ड अराउंड द टब साइड्स, जो वाटर लेवल था, पानी की जो सतह थी वो गिरना शुरू हो गई टब के साइडों से। ही सेट बैक डाउन, वो दोबारा बैठ गया नीचे। द वाटर लेवल रोज, जो पानी का सतह थी वो बढ़ना शुरू हो गई। ही ले डाउन, वो लेट गया नीचे। द वाटर रोज हायर, पानी का जो सतह था वो और बढ़ने लगा ऊपर। एंड ही रियलाइज्ड, अंडरलाइन द वर्ड रियलाइज्ड, विच मीन एहसास। ही रियलाइज्ड दैट ही फेल्ट लाइटर, फेल्ट, अंडरलाइन द वर्ड फेल्ट, विच मीन महसूस करना, कि उसने ये महसूस किया, उसको ये एहसास हुआ कि वो महसूस कर रहा है अपने आप को बहुत हल्का। ही स्टूड अप, वो फिर खड़ा हो गया। द वाटर लेवल फेल एंड ही फेल्ट हैवियर, उसके बाद जो पानी का लेवल था उसको वो फेल हो गया, मतलब नीचे बैठ गया। एंड ही फेल्ट हैवियर, उसको अपना आप भारी लगना शुरू हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। He carried a stone and a block of wood of about the same sizes into the tub and submerged them both. उसने उसके बाद एक पत्थर लिया और एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, दोनों एक वजन के लिए, और उनको टब में डाल दिया, डुबो दिया दोनों को एक साथ। द स्टोन सैंक, जो स्टोन था वो डूब गया। बट फेल्ट लाइटर, मगर जो था वो महसूस हो रहा था हल्का। ही हैड टू पुश द वुडन टू सबमर्ज इट, उसके बाद उसने पुश किया वुड को, लकड़ी के टुकड़े को डुबोने के लिए। दैट मेंट दैट वाटर पुश्ड अप विद अ फोर्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट साइज रादर देन द ऑब्जेक्ट्स वेट। इसका मतलब ये है कि जो पानी था वो आगे से एक बराबर फोर्स लगा रहा था। अंडरलाइन द वर्ड्स फोर्स, विच मीन कुव्वत, उसी अमाउंट में, उस ऑब्जेक्ट के साइज के मुताबिक। हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट फेल्ट, कितना हैवी वो महसूस हो रहा था वो जो ऑब्जेक्ट था। इन द वाटर had to relate to the object's density, how much each unit volume of it weight. कैसे जो है वो महसूस हो रहा था वो ऑब्जेक्ट जो था वो पानी के साथ वो कैसे ताल्लुक बना रहा था ऑब्जेक्ट्स को उसकी डेंसिटी पर। डेंसिटी जो होती है उसे सकाफत मीन्स के जो उसका वजन है उस पे। नेक्स्ट स्टेप इज report that showed
आर्किमेड्स हाउ टू आंसर द किंग्स क्वेश्चन। उसके बाद ये वाज़ह हुआ कि जो आर्किमेड है वो कैसे बादशाह के क्वेश्चंस का आंसर देगा। ही रिटर्न द किंग, वो किंग के पास गया। द की वॉज डेंसिटी, जो कि वो दोबारा बादशाह के पास गया। द की वॉज डेंसिटी, जो उसको सुराख मिला वो थी कसाफत। डेंसिटी, अंडरलाइन द वर्ड डेंसिटी विच मीन कसाफत। इफ द क्राउन वॉज मेड ऑफ सम मेटल अदर देन गोल्ड, अगर तो वो जो ताज है वो बना हुआ किसी आम धात से, गोल्ड सोने के अलावा, इट कुड वेट द सेम बट वुड हैव अ डिफरेंट डेंसिटी, उसका वजन तो सेम होगा मगर उसकी जो सलाहियत होगी, उसकी जो कसाफत होगी वो मुख्तलिफ होगी। एंड दस ऑक्यूपाई अ डिफरेंट वॉल्यूम, और जो उसका ऑक्यूपाई, जो उसका काबिज होना होगा, मतलब कि जो उसका वॉल्यूम होगा वो भी डिफरेंट होगा। रिप्रोड्यूस रिजल्ट, द क्राउन एंड एन इक्वल वेट ऑफ गोल्ड वर डंक इनटू अ बाउल ऑफ वाटर। उसके बाद उसने ये किया कि उस ताज को और उसी मिकदार में सोने को लिया और दोनों को एक पानी के बाउल में डबो दिया। द क्राउन डिस्प्लेस्ड मोर वाटर एंड वॉज thus shown to be a fake, जो पानी था उसने डिस्प्लेस किया, उसको जो ताज था उसने डिस्प्लेस किया पानी को, और ये बता रहा था कि वो फेक था। सो स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे जो 7 स्टेप्स थे जो उसने किए वो इसीलिए किए। पहले उसने अपने ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने एक वुड और स्टोन लिया, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने क्राउन पे वो आया ताकि वो सही किंग को जवाब दे सके कि असल में ये असली है कि नहीं है। तो आखिर में क्या हुआ कि वो फेक निकला। इट्स मीन कि जो उसका गोल्ड स्मिथ था वो उसको चीट कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर चैप्टर साइंटिफिक मेथड। When you learn the scientific method, you are actually learning how to learn. This is the method scientists and researchers use to study the world around them. Scientific method consists of following steps: problem, observation, hypothesis, experiment, analysis, report and reproduce result. जब हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ते हैं, एक्चुअली वो हमारा एक तरीका होता है कि हमने कैसे पढ़ना है। और ये जो मेथड होता है, ये जो साइंसदान होते हैं, ये जो रिसर्चर होते हैं, वो भी यूज करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है उसको पढ़ने के लिए। और जो साइंटिफिक मेथड होता है वो 7 स्टेप्स पे होता है, जो कि हैं प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, रिपोर्ट और रिप्रोड्यूस। सो क्लास, लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर्स। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी नीट नोटबुक पे करने हैं विद पेंसिल, नीट नोटबुक ऑफ साइंस। मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट? In a scientific method, you are actually learn how to learn. This is a method in which scientists and researchers study the world around them to solve the scientific problem. List all the steps of the scientific method in correct order. Scientific method consists of the following steps: problem, observation, hypothesis, experiment, analysis, report, reproduce results. What do you think is a hypothesis? A hypothesis is an unverified solution to a problem
Then the results are reproduced to confirm or reject a hypothesis. How do you determine whether your hypothesis is correct or not? We determine whether our hypothesis is correct or not with the help of an experiment. What is the last step in the scientific method and why is it so important? The last step in the scientific method is producing results. It is very important because it is the end product of whole process. So class, आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नई नोटबुक पे कीजिए. इंशाल्लाह हम इस यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.